नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से निकलकर केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को ये सलाह दी है। उनके अनुसार ऐसा करना नासमझी होगी। पिछली बार राहुल को वायनाड में 64% वोट मिले थे। राहुल गांधी की जीत उनके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUMLA के समर्थन की वजह से हुई थी, क्योंकि वायनाड लोकसभा क्षेत्र में 29% मतदाता मुस्लिम हैं। इस बार केरल की सत्ताधारी LDF ने भी अपना उम्मीदवार वायनाड से उतारा है। इस सब के बाद भी राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वायनाड पर राहुल को इतना भरोसा क्यों है और इसका कारण क्या है। तो आइए सीधे चलते हैं 40 के दशक में, जब जिन्ना की मुस्लिम लीग एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रही थी। जिन्ना की मुस्लिम लीग को भारत के कई इलाकों में मुसलमानों का समर्थन भी मिल रहा था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक उस दौर में हर सूबे में जिन्ना की मुस्लिम लीग की प्रांतीय इकाइयां हुआ करती थीं। उस समय दक्षिण भारत में भी जिन्ना की मुस्लिम लीग अपने पांव फैला चुकी थी और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें जिन्ना की मुस्लिम लीग के 2 बड़े नेता हुआ करते थे। इनमें सबसे बड़े नेता थे मोहम्मद इस्माइल और दूसरे थे जनाब B पोकर साहिब बहादुर। मोहम्मद इस्माइल को जहां दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था, वहीं पोकर बहादुर को जिन्ना का आंख कान नाक माना जाता था। ये दोनों जिन्ना के बेहद करीबी थे। भारत के बंटवारे के बाद इन दोनों ने ही 1948 में ऑल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ये वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जो आज केरल में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और खुद राहुल गांधी इसी मुस्लिम लीग के समर्थन से वायनाड लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव जीते थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल और पोकर बहादुर ने पाकिस्तान के निर्माण में बहुत बड़ा रोल निभाया था। दरअसल 1945-46 में अंग्रेजों ने प्रांतीय असेंबलियों और केंद्रीय असेंबली के चुनाव करवाए थे, जिसमें सीधा मुकाबला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच था। मद्रास प्रेसिडेंसी में 28 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थीं। सभी 28 मुस्लिम रिजर्व सीटों पर मुस्लिम लीग जीती। केंद्रीय असेंबली के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में 3 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थीं। सभी 3 सीटें मुस्लिम लीग जीती। मद्रास प्रेसिडेंसी में वर्तमान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से आते थे। जून 1947 में जब देश के बंटवारे पर पहले तो माउंटबेटन और बाद में कांग्रेस ने जब मुहर लगा दी, तो दक्षिण भारत के जिन्ना कहे जाने वाले मोहम्मद इस्माइल ने एक नया दांव चला। खान ने दक्षिण भारत में एक अलग मुस्लिम देश की मांग की थी और इस अलग देश का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया था मोपालिस्तान, यानी केरल का वो इलाका जहां आज भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मोहम्मद इस्माइल के अनुसार मोपला मुस्लिमों की नस्ल हिंदुओं से अलग है और वो अरबों के वंशज हैं। मोपला मुस्लिमों का धर्म ही नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और उनके रहन सहन इस इलाके के बाकी हिंदुओं से अलग है। मालाबार की कुल जनसंख्या 15 लाख है, जिसमें से 9 लाख मोपला मुसलमान हैं और ये इलाका यूरोप के अल्बानिया से भी बड़ा है, लिहाजा इसे एक अलग देश बनाया जाए। जब मंसूबा कामयाब नहीं हुआ तो दोनों ने मुस्लिम लीग का नाम बदलकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर लिया। B पोकर साहिब बहादुर ने 1952 और 1957 में केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। मोहम्मद इस्माइल 1952 में राज्यसभा के सांसद बने और 1962, 1967 और 1971 में लोकसभा चुनाव जीता। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ये दोनों नेता जब तक संसद में रहे सांप्रदायिक मांगे रखते रहे। बाद में कांग्रेस ने इसी मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताकर इससे समझौता कर लिया। 1957 में केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नंबूदिरीपाद की वामपंथी सरकार का साथ दिया। CM नंबूदिरीपाद ने मुसलमानों के लिए OBC कोटे में 10% आरक्षण लागू किया। नंबूदिरीपाद की सरकार गिरने के बाद 1960 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। जिन्ना के करीबी रहे KM सीठी को कांग्रेस के सहयोग से 1960 में केरल विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। 1977 में केरल विधानसभा चुनावों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली। 1979 में कांग्रेस के समर्थन से मुस्लिम लीग के नेता CH मोहम्मद कोया केरल के मुख्यमंत्री बने।
कट्टरपंथियों और देश विरोधियों का समर्थन राहुल गांधी को इतना पसंद है कि वो बार बार वायनाड की तरफ भागते हैं। मगर इस बार राहुल की राह वायनाड में भी आसान नहीं है, क्योंकि केरल की सत्ताधारी एलडीएफ ने इंडी गठबंधन में होने के बाद भी यहां से अपना प्रत्याशी उतारा है। लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी की त्रिकोणीय लड़ाई में राहुल गांधी की जीत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।